और जहां पाप होगा वहां भय उत्पन्न होते हैं। पाप ना हो तो भय किस बात का? कई लोग कहते हैं हमने कोई गलती नहीं की, हमको किस बात का डर है? चूंकि पता है कि पाप हुआ नहीं है, हम चौड़े होकर आवाज देंगे, उत्तर देंगे। लेकिन जहां पाप हो जाता है ना, वहां डर बैठ जाता है। जहां पाप होगा वहीं भय होता है। कई उदाहरण कई बार दिए, अब दोहराएंगे नहीं। तो जहां पाप होगा वहां भय उत्पन्न होता है, और जहां भय उत्पन्न हो जाए वहीं मृत्यु आती है। जिसको भय न लगे उसके मृत्यु में देरी है, और जिसको भय लग जाए उसको मृत्यु में जल्दी है। डर से मृत्यु जल्दी आती है। कहना ही पड़ेगा उदाहरण, हम दबाना चाहते, सब कथा में बोल जाते इसलिए नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उदाहरण है तो बोलना चाहिए। एक घटना है, देहातों में पहले फूस का घर हुआ करता था, और फूस के घर में उसको छाने के लिए साल 2 साल में खरपतवार बदले जाते हैं। कच्चे घर होते, खरपतवार बरसात में सड़ गए, गल गए, पानी बहने लगा घर में। तो कोई व्यक्ति गृहस्थी किसी मजदूर को बुलाया कि हमारे घर पर में खरपतवार से इसको ढक दो। तो आकर के उनके घर को छाया। तो छाते समय में कोई सांप, खरपतवार में सांप कीड़े भी होते, कोई सांप भी था। अब 3 साल पहले का सांप का केचुल है। देखते उसके मन में आया, उस समय जो हमको वो तिनका सा चूहने का आभास हुआ, वो तिनका नहीं था, वो सांप ने खाया था। देखो 3 साल पहले सोचा कुछ नहीं खाया, सांप को देख के लगा सांप ने खाया। इतना कहते घबराहट हुई, मूर्छित होकर नीचे गिरा, मृत्यु उसी क्षण में हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 3 साल बाद पुरानी घटना को याद करने से यथार्थ ज्ञान होते ही भय उत्पन्न हुआ, अभय से मृत्यु आज हो गई। ऐसे जीवन में जब भय होगा तो भय मृत्यु को तत्काल लाएगा। तो भय होगा क्यों नहीं? कहा आचरण शुद्ध रखिए, विचार पवित्र रखिए, सदाचार संपन्न होइए। धर्माचरण करने वालों को भय किस बात का? कबीरदास जी ने कहा है, जा मरने ते जग डरे, जा मरने ते जग डरे। संसार डरता है मर जाएंगे मर जाएंगे, पर कबीरदास जी उत्सव मनाते हैं, उपहार बांटते। क्या मेरी मृत्यु होने वाली? अरे मरने की प्रसादी बांटते। हाँ, जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मैं पूर्ण आनंद में हूं। जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूर्ण परमानंद। अपने परमानंद प्रभु का कब दर्शन करेंगे? मैं तो आतुर हूं कि आओ आओ आओ। मृत्यु को बुलावा देते, वो देरी लगा रखा है, हम आने को जाने को तैयार। इतनी तैयारी, हर काम की तैयारी मानव की है, केवल मरने की तैयारी नहीं है। अर्थात कहीं जाने के लिए 2 गठरिया बांधी, 2 सामान बांधे, 2 कपड़े बांधे। मृत्यु होने पर में हमारे परलोक का कोई सामग्री हो, एक मुट्ठी भी है क्या हम मानव के पास में? यहाँ तो सामान मालित कंटेनर भर देंगे, पर परलोक की संपदा के लिए मुट्ठी भर सामान नहीं है। यही बात, मरने की तैयारी कहाँ है मानव की? उसके इंतजाम ही कुछ भी नहीं। इसलिए मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। वो भी सामान मोटा हो, ले जाए तो हम अपने अटैची भर भर के सामान ले जाए। भगवान भी सामान खोले तो लगे उपहार कोई चेला लेके आया है। भगवान को सामान तो दिखाए, महाराज मरने की तैयारी मैंने ऐसी की थी, इतने माला जपे, इतने भागवत सुने, इतने कथाएं की, इतना व्रत किया, इतने दान किए, अनेकों प्रकार के उपहार की सामग्रियों का वह सूक्ष्म वैभव का उपहार लेकर अपने तैयारी से चलें। तो मेरे मन आनंद, यह आनंद होना चाहिए। आनंद होगा तब जब धर्म से जीवन यापन करेंगे। अधर्म में भय है। तो सज्जनों, कली से भय और भय से मृत्यु का जन्म हुआ। जब मृत्यु होगी तो उसके लिए विधान है, कर्म का वहां पर लेखा जोखा है। न तत्क्रय विक्रयो ही, धरती पर में तो घूसपैठ चलता है, पर वहां किसी के लिए पक्षपात नहीं है। ज्ञानी हो मूर्ख हो, धनी हो निर्धन हो, न्याय एक जैसा होगा। जिसके लिए जैसा फल होना चाहिए उसी का विधान किया जाता है। क्रय विक्रय है नहीं, किसी से मोल बेसाम सकते नहीं। धरती पर जितना इंतजाम करना हो जुटा लीजिए, ऊपर में 1 कौड़ी कोई देने वाला पुण्य का नहीं है। एक बाल भर की संपत्ति किसी से मिलने वाला नहीं। जो किया है वही पाना पड़ेगा, ऐसा न्याय है ऊपर में। तो सज्जनों, वहां जाने के बाद फिर जीव के पास क्या बच जाएगा यदि परमार्थ न किया हो तो इसलिए यातना का एक केंद्र बना हुआ है। अब कथा केंद्र है ना, कोई भी भक्त आते होंगे साल में यहाँ कथा करते हैं, चूंकि बना हुआ कथा केंद्र।
ऐसे ही वह यातना केंद्र है। जीव जब जाएगा तो उसको लेकर के उस यातना केंद्र में पहुंचा देंगे। फिर वहां पर में विधान का चेकअप करते हैं, क्या है कितना है, जितना मुआवजा मिलना चाहिए पुण्य का पाप का, उसका विधान तैयार है, उसको भुगताने की व्यवस्था वो यातना केंद्र माना गया है, जिसका नाम नरक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 3 बार हम लोगों ने कथा सुन ली है और 3 बार सुनने का फल बताया। वो अतिशय पुण्यवान, विश्वास से कह सकते हैं आज तक का पाप गया। इतनी महिमा भागवत में वर्णन किया गया, आज तक का पाप गया, यह विश्वास किया जा सकता है, चूंकि भागवत की पंक्ति बोल रही है। सज्जनों, लेकिन 3 बार में ही इतना बड़ा फल दे दिया तो कुछ तो बात होगी। क्या आप जानते हैं भारतीय परंपरा में 3 की संख्या बड़ा महत्व का है। जब भी कोई बात को पक्का करना हो तो हम कहते हैं 1 2 3, ये होगा ही, ये हो ही सकता है। 1 2 3 हम करके दिखाएंगे, 1 2 3 ये घटना होगी। ऐसे ही 1 2 3 यानी 3 पक्की बात को प्रमाणित करता है। तो आप जान लीजिए, एक बार आपने सुना था कि अधर्म के ये परिवार हैं, दूसरे बार भी हमने सुना कि यह धर्म का परिवार है, और तीसरे बार में बड़ी खुलासा पूर्वक सुना कि अधर्म का परिवार है। 3 बार सुनने के बाद भी कि अधर्म पर कोई पैर रखेगा, अर्थात नहीं। 3 बार सुनने के बाद मन को इतना मजबूत कर लिया जाए, इन चैनल में जितने नाम आए हैं हम किसी की ओर देखेंगे तक नहीं। फिर देखो हमारे पास कितना वैभव हो जाएगा, परलोक की संपदा हो जाएगी। आज से मृत्यु की इतनी बड़ी तैयारी कि भगवान डब्बे खोल खोल करके थक जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे अधर्म का त्याग करोगे, धर्म ही धर्म होगा। स्वामी विवेकानंद का एक मित्र एक दिन आया, उनको सनातन धर्म लगता था कि पचरे हैं, बड़ा भारी काम है, सुबह 3 बजे उठो, नहाओ धो, ध्यान करो, पूजा करो, इतनी आफत कौन मोल लेगा। तो एक दिन आया, मित्र तो मित्र जैसे ही होते हैं, उन्होंने आकर कहा यार आज हमने ये सनातन धर्म वाले सारे पचरे छोड़ दिए, ये झमेला काट दी, इससे पल्ला छुड़ा लिया। लोग पल्ला छुड़ाते तो बड़े आनंद से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा देखो बिना पल्ला के कोई रह नहीं सकता, हम सब बिना पल्ला के हैं क्या, सहारा कोई ना कोई है। हम बच्चे थे, माता पिता, अभी हमारे गुरुजन, हम किसी के पल्ले हैं, किसी के सहारे हैं, अकेला व्यक्ति कोई है ही नहीं, हम किसी न किसी के पल्ले चल रहे हैं। ऐसे ही जीवन हम देख नहीं पा रहे होंगे कौन किसके पल्ले हम हैं, पर हम किसी के पल्ले जरूर हैं, कोई हमारा रक्षक जरूर है, हमको संभालने वाला अवश्य है। ऐसा नहीं कि हम निराधार हो सकते। तो बड़ी सहजता से उन्होंने कहा देख यार तूने पल्ले धर्म से छुड़ाए, अच्छी बात है, हम मानते हैं जहां तक जिसने धर्म से पल्ला छुड़ाया है तो उसको विनाश से पल्ला स्वाभाविक जुड़ जाएगा। आप नदियों में बहते जल को देखिए, गंगा जी किनारे जाओ, जल की धारा कई बार ठोकर खा करके मुड़ जाती है, तो देख इस किनारे को ठोकर दे के वह जल दूसरे किनारा से टकराता है। धारा बिना किनारे के चल नहीं सकती, एक को छोड़े दूसरे पकड़े, दूसरे को छोड़े दूसरे को पकड़े। ऐसे जीव धर्म का त्याग करे पाप से जुड़ जाएगा, पाप का त्याग करे तो धर्म से जुड़ जाएगा। इसलिए अधर्म को हमने अभी समझ बूझ कर त्याग किया है, तो अनजाने में भी धर्म से ही हमारा पल्ला जुड़ेगा। अधर्म से जिनका पल्ला जुड़ गया उनका कल्याण सहज ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।